ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने जो नेक्स्ट है, हमारे सामने कंपाइलर को लोड करेंगे। कल मैंने आपको कहा था कि इस कंपाइलर को आपने यूज करना है कुछ इस तरीके से कि 5 फाइल्स क्रिएट करनी थी। तो ये कंपाइलर लोड हो गया हमारे सामने। कुछ और कंपाइलर के बारे में आपको कीज बताता हूँ, फिर शुरू करते हैं। ऑल्टर इंटर, इससे ये स्क्रीन पे छोटा हो जाएगा, और ऑल्टर इंटर दोबारा से ये स्क्रीन पे फुल साइज पर आ जाएगा ऑल्टर एंटर से। ठीक है, अच्छा, जितने भी रेड लेटर्स आ रहे हैं ऑल्टर के साथ, जब वो रेड लेटर दबाएंगे तो मेन्यू लोड हो जाएगा। मेन्यू को बंद करने के लिए एस्केप का बटन दबाना होगा। किसका बटन दबाना होगा? एस्केप का। ठीक है, और एक्सेस खत्म करने के लिए मेन्यू पे दोबारा एस्केप का बटन दबाना होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप कभी विंडोज की दबा देते हैं और इस कंपाइलर से बाहर आ जाते हैं, विंडो की दबा दे, कंपाइलर से बाहर आ गए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कंपाइलर खुला हुआ है अपनी जगह पे, कहाँ खुला हुआ है? ये रहा, यहाँ से क्लिक करेंगे दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। पर छोटी स्क्रीन पे आ रहा है, तो बड़ी स्क्रीन पे करने के लिए अल्टर एंटर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले मैं बताऊंगा प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखते कैसे है, फिर समझाऊंगा प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता क्या है। कैसे शुरू करेंगे? एक फाइल गया, न्यू पे क्लिक किया, ये कुछ पहले से लिखा हुआ आ गया, विंडोज किया, क्लोज आल किया, फिर फाइल किया, न्यू किया, ये आ गया। फाइल में गए, सेव किया, ये बताया था, राइट साइड पे एरो दबा के इसको बिठाएंगे और इसका नाम रख लेते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट HIGHEST 03, और ये सेव हो गई फाइल। ठीक है, हाईएस्ट 03 के नाम से फाइल सेव हो गई। अब ये बड़ा नाम है, पुराना कंपाइलर है तो ज्यादा बड़ा नाम स्टोर नहीं कर सकता, तो थोड़ा छोटा नाम रखेंगे, हाई कर देंगे इसका नाम। ठीक है, ओके, प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे लिखना है पहले समझे। सी लैंग्वेज जो है कैश सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैश सेंसिटिव मतलब छोटी बड़ी एबीसी में फर्क है इसके अंदर। तो जो कमांड छोटी एबीसी में है वो छोटी एबीसी में ही लिखनी है, स्मॉल लेटर्स में, और जो कैपिटल में वो कैपिटल में लिखनी है। इसमें फर्क है। इसको ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस तरह के फर्क को महसूस करती हैं, उनको हम कहते हैं कैश सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखना कैसे, इसको समझ लें। हैश शिफ्ट के साथ 3 का बटन दबा के इंक्लूड कौन आई ओ डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio.h। जो लिख रहा हूं उसको देखो ना, वैसे ही लिखना है ना। इंटीजर मेन स्टार्ट ब्रैकेट एंड ओवर ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स। ठीक है, और रिटर्न 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखना है? हैश शिफ्ट के साथ 3 का बटन दबा के इंक्लूड कौन io.h, हैश इंक्लूड stdio.h, इंटीजर मैन int स्पेस main, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर, शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे स्टार्ट होगा, शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे ओवर हो जाएगा। फिर करली ब्रैकेट्स की बात है, शिफ्ट के साथ p के बराबर वाला बटन दबाएंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट ओवर, उसके अंदर लिखना है अपने रिटर्न 0। अब ये मेन फंक्शन है, जो ऊपर दो इंक्लूड के साथ लिखे हैं इनको कहते हैं हेडर फाइल्स। क्या कहते हैं? हेडर फाइल। जो इंक्लूड के साथ लिखी गई है उनको कहते हैं हेडर फाइल। उसके बाद जो नीचे लिखा गया है मेन, ये फंक्शन है। सी का प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है, और रिटर्न 0 ये रिटर्न कर रहा है मेन फंक्शन को 0। यूं समझ लें कि एक बंदे को हमने नीचे से छत पे भेजा और छत पे जाके उसने कहा ओके, ये रिटर्न काम कर रहा है, मतलब कोड सही तरह चल गया है, रिटर्न कर दिया 0। ओके, ओके सिग्नल है। ठीक है, ये हमने इसको दिया। तो ये इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम जब स्टार्ट करेंगे तो उसको स्टार्ट इस तरह से करेंगे। अभी हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है, प्रोग्राम बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर समझते हैं? बुनियाद है। देखिए, बुनियाद जब बेस जब बनती है तो वो मकान नहीं होता, पर मकान की बेस होती है, मकान उस पर खड़ा होता है। ये प्रोग्राम की बेस है। किसी भी प्रोग्राम को शुरू करना है तो ये बेस आपने लिखनी है। सेव करने के लिए अल्टर F करके एंटर कर दें सेव के ऊपर, या F2 शॉर्ट की दबा दें, इससे भी सेव हो जाएगा। ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर सेव हो गया। अब इसको बाहर आ जाए, इससे क्लोज कर दें, क्वाइट कर दें, ये बाहर आ गए। अब दोबारा कैसे अपनी फाइल को लोड करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गए, अल्टर F करके ओपन किया फाइल को। अब नीचे कैसे आएंगे? टैब का बटन दबा के। तो एक तो तरीका डाउन एरो से ढूंढते हैं अपनी फाइल, और जैसे अगर आपको पता है कि पहली लेटर फाइल का क्या है तो वो दबाएं, जैसे हाई HI, तो देखें हाई 01 आ गया, 02 आ गया, हाईएस्ट 00, ये नाम था फाइल। ठीक है, ये सारा स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है, कैपिटल में नहीं करना। अब जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो बेसिकली प्रोग्राम होता कैसा है?
प्रोग्राम एक ब्लैक स्क्रीन की तरह होता है, ब्लैंक स्क्रीन की तरह होता है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है। विंडोज जो है वो किसी और का प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है जो आप बना रहे हैं। सबसे पहला काम प्रोग्राम में क्या होता है कि हम एक प्रोग्राम में एक नई कॉपी खरीदते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। तो अपने प्रोग्राम में अपना नाम कैसे लिखेंगे? हमारा प्रोग्राम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, फोटोशॉप की तरह नहीं होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक की तरह नहीं होगा, एक ब्लैंक बुक की तरह होगा, जिस पर जो चाहेंगे हम तहरीर करेंगे, जो चाहेंगे हम डिजाइन करेंगे। तो अब उस ब्लैंक प्रोग्राम पे अपना नाम कैसे प्रिंट कराएंगे, अपना नाम कैसे प्रिंट कराएंगे और उसको देखेंगे कैसे? तो प्रिंट कराने के लिए हमेशा एक फंक्शन है जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा, उस फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ, स्टार्ट ब्रैकेट, ठीक है, और ओवर ब्रैकेट, ये आ गया। ये फंक्शन का सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब फंक्शन को लिखा ऐसे जाएगा। प्रिंट एफ, मैंने कहा था ना, सी की जो कमांड्स होंगी, फंक्शन होंगे, वो जस्ट लाइक इंग्लिश का वर्ड होंगे, पर इंग्लिश का वर्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन है जो कोई भी चीज आपके प्रोग्राम पे प्रिंट करेगा। तो यहां पर आ जाए, इसके यहां पर आने के बाद इसके अंदर चूंकि हमें अपना नाम लिखना है, तो दो तरह के डेटा टाइप है। जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है कैरेक्टर से, और कैरेक्टर्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। और नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल वैल्यू, होल नंबर्स वगैरह। स्ट्रिंग्स को हमेशा या तो डबल कोट्स में लिखेंगे, कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे आगे, या सिंगल कोट में लिखेंगे। आपको एक्सेल में भी मैंने जब टेक्स्ट में रिजल्ट लेना बताया था या कंपेयर करना था, तो डबल कोटेशन बताया था। तो यार डबल कोट लगाएंगे शिफ्ट के साथ, स्टार्ट एंड ओवर 2 बार, और उसके अंदर जाके हम अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, और हमारा नाम है हाईएस्ट ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये लिख दिया। अब आते हैं कि प्रोग्राम जो होता है वो किस तरह होता है। सेव कर दे इसको। देखिए, प्रोग्राम के दो रुख होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं, आज से पहले आप सारे सॉफ्टवेयर बने बनाए इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप उनका एक रुख देख रहे थे, एक साइड, यानी कि ये मेरा हाथ है, इसकी कितनी साइड है, एक ये है और ये दूसरी साइड। अब तक आप ये साइड देख रहे थे, यानी कि आपने विंडोज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर में आपने प्रोग्राम की ये साइड देखी है, ये साइड नहीं देखी। ये साइड को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉपी, यूजर कॉपी। सॉफ्टवेयर कॉपी या यूजर कॉपी। तो फिर दूसरी साइड को क्या कहते हैं? ये जो साइड आप देख रहे हैं, जो आप अपना प्रोग्राम की देख रहे हैं, ये है इसकी सोर्स फाइल। क्या कहते हैं इसको? सोर्स फाइल, ठीक है। तो सोर्स फाइल क्या होती है? प्रोग्राम का वो रुख जो प्रोग्रामर देख रहा होता है, प्रोग्राम का वो रुख जो, और जो आप यूज कर रहे थे उसे क्या कहते हैं? यूजर कॉपी या एक्जी फाइल। एक्जी फाइल भी कहते हैं उसको, यूजर कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये तो ये आपके प्रोग्राम का कौन सी कॉपी है? सोर्स फाइल जो आप देख रहे हैं बनाते वक्त। इसका रिजल्ट कैसा आएगा, दिखेगा कैसे, अभी आपने नहीं देखा। ये प्रोग्राम चलेगा तो कैसे? अभी आपको तो लग रहा है प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम नहीं चल रहा, ये आईडीई चल रहा है जो किसी ने बनाया है। आप उसके अंदर अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। ये प्रोग्राम की सोर्स फाइल है, ये आपके प्रोग्राम की फाइल है, लेकिन ये इसकी सोर्स फाइल है, ये इसका आउटपुट नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो भाई ठीक है, अब मैं आउटपुट कैसे देखूंगा अपने प्रोग्राम का? आउटपुट देखने के लिए आपको पहले प्रोग्राम को क्या करना होगा? कंपाइल। कंपाइल का मतलब क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा? तो ये सारा कोड जो है सी का है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसको कंपाइल करेंगे, ऑल्टर सी, कंपाइल। कंपाइल करने पे आपको ये बताएगा कि भाई इसमें कोई एरर है या नहीं। तो इसने आपको बताएगा कोई एरर नहीं है, सक्सेस कर दिया ना इसने। ये देखिए क्या कह रहा है नीचे, सक्सेस, मतलब कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको रन कैसे करवाएंगे? ऑल्टर आर और ये रन। ये प्रोग्राम रन हुआ, स्केप। आपने बोला सर रन हो गया, दोबारा रन कर, रन हुआ। आप कह रहे हैं सर रन तो हो रहा है, वही दिख रहा है, सोर्स फाइल ही दिख रही है मुझे तो, एक्जी फाइल तो दिख ही नहीं रही। तो इसका जवाब यह है कि वो रन होके बंद भी हो गया, रन होके बंद भी हो गया। इतनी स्पीड में रन हुआ और बंद भी हो गया। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि देखें, मिसाल के तौर पे आपके दिमाग में एक आइडिया था, क्या? आपके पास वो है शटल, शटल समझ, वो पेप्सी वाली जो होती है, प्लास्टिक वाली जो होती है, शटल कहते हैं ना उसको। आपने दिमाग में सोचा मैं शटल को यूं फेंकूंगा और शटल घूम के यूं आएगी। ये क्या है? ये आपके दिमाग का ख्याल है। जैसे आपने सोचा प्रोग्राम चलाएंगे,
और मैं देखूंगा, सही है ना। आपने क्या सोचा है दिमाग में, शटल फेंकूंगा और शटल घूम के वापस आएगी, क्योंकि आपने फिल्मों में यही देखा है। अब तक जितने सॉफ्टवेयर चला रहे थे, जब डबल क्लिक करते चल जाते थे ना, वो तो यूजर कॉपी थी ना, फाइनल वर्जन थे। दिमाग में तो ये था ना, प्रोग्राम रन करूंगी, देखूंगा कैसा नजर आएगा। शटल आपने फेंकी और वो तो वापस ही नहीं आई, पड़ोसी के घर पे चली गई। क्योंकि जो फिल्मों में दिखाते हैं उसके लिए दूसरे रूल भी तो होते हैं ना, शटल जाएगी तो आएगी कैसे, वो रूल तो आपने पढ़े ही नहीं थे। तो प्रोग्राम चला, चल के बंद भी हो गया। आपने ये कब इसको बताया कि प्रोग्राम चलने के बाद ठहर के दिखाना है कैसा, ये तो आपने बोला ही नहीं था। इसके लिए एक फंक्शन है कि जब प्रोग्राम चले उस वक्त तक खुद से बंद ना हो जब तक कि हम ना चाहे। उसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे रिटर्न 0 से पहले, एंड में गेट ch, ये फंक्शन, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर सेमीकोलन लास्ट में लगेगा। हाँ, इस निशान को हम कहते हैं सेमीकोलन, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका नाम है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर फुल स्टॉप का काम करेगा ये। सी लैंग्वेज में जो भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, कल बताया ना, सिंगल लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो ये आपकी एक लाइन का कोड है, ये एक स्टेटमेंट कहलाएगा। ये आपका एक लाइन का कोड है, ये एक स्टेटमेंट कहलाएगा। ये आपका एक लाइन का कोड है, एक स्टेटमेंट कहलाएगा। हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगाना लाजमी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये एरर देगा। वो क्या देगा वो देखते हैं। तो अभी दोबारा कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, देखें। हमसे कहा बिल्कुल ओके, कोई एरर नहीं है आपके प्रोग्राम में, बता रहा है ना, वार्निंग 0, एरर 0, लाइन कंपाइल्ड हो गई 467। आप ये देखें, कल वाला मेरी बात प्रूव हो चुकी है। यहाँ पे ये कितनी लाइनों को कंपाइल करा इसने, 467 को। आपने कितनी लाइनें लिखी है यहाँ पे, आपका कोड तो 3 लाइन का है बस। तो इसका मतलब क्या, प्रिंट एफ के अंदर कई सारी लाइनों का कोड लिखा हुआ है। आपको तो सिर्फ प्रिंट एफ मिला है, कल नहीं लिखा 000100010 से आगे शट डी लिख दिया था मैंने, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। आपने कोड लिखा है 3 लाइन का, कंपाइल हो रहा है 467 लाइन का। इसका मतलब बैकएंड के अंदर तो वो पूरा कोड लिखा हुआ है, आप सिर्फ फंक्शन को इस्तेमाल करना सीखे। ओके, अब रन करेंगे प्रोग्राम को, अल्टर आर करेंगे, एंटर, रन हो गया प्रोग्राम। अब दिखाया आपका, देखो क्या दिखा रहा है, हाईएस्ट ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग, हाईएस्ट ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग, हाईएस्ट ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग। आपने कहा सर मेरा तो एक बार लिखा है, 3 दफा क्यों दिखा रहा है। ओवरराइट कर रहा है ना, आपने 3 दफा प्रोग्राम चलाया है। 2 दफा चला था लेकिन आपको दिखा नहीं था, तीसरी दफा आपको उसने देख के दिखाया है। अब ये जब तक खड़ा रहेगा, ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट है, ये आपका प्रोग्राम बना है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, अगर अभी आप किसी को देके चलाएगा तो ऐसे चलेगा। इससे बाहर कैसे आएंगे, सोर्स फाइल में। गेट ch फंक्शन कहता है कि जब तक कीबोर्ड से कोई बटन नहीं दबाओगे मैं बाहर नहीं आऊंगा। दबा दो बटन कीबोर्ड से, दोबारा सोर्स फाइल में। अब चौथी दफा रन करेंगे प्रोग्राम को, रन, तो 4 दफा हो गया वो। आप कहेंगे सर ये ऐसा हो ना कि हर दफा प्रोग्राम चले तो एक नई स्क्रीन पे दिखाए मेरा प्रोग्राम का जो आउटपुट है। तो उसके लिए एक और फंक्शन है जिसका नाम है CLR SCR, जो हमेशा प्रोग्राम के शुरू में लिखेंगे। इसका काम है, जैसे ही प्रोग्राम चले पहले स्क्रीन पे साफ करो, ब्लैक बोर्ड को साफ करो, फिर जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो दिखाओ। आप देखें, कंपाइल और रन, ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट है। दिस इज योर प्रोग्राम यूजर कॉपी एक्जी फाइल। ये है यूजर फाइल और ये है सोर्स फाइल, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग फाइल या प्रोग्रामर फाइल। ठीक है, फाइल को सेव करें, बंद करें और बाहर आ जाए।